कक्षा 12 जीव विज्ञान। हम देखते हैं परागण के पश्चात निषेचन। परागण के पश्चात निषेचन है ना। हाँ, यही वीडियो हम पिछले वीडियो में दिए थे, लेकिन उसमें आवाज़ ना होने के कारण से उसको हम पुनः भेज रहे हैं। हाँ, निषेचन क्या है? निषेचन नर व मादा जनन इकाइयों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। हम देख रहे हैं परागण के पश्चात निषेचन। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं परागण। परागण क्या है? नर के परागकण का मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कई प्रकार से होता है। जंतुओं के द्वारा परागण, वायु के द्वारा परागण, जल परागण, है ना। परागण में होता क्या है कि नर के परागकण अंकुरण की अवस्था में, हमने बताए थे विकास, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास बताया गया था, है ना। तो उसमें हमने बताया था कि नर के परागकण कहाँ पर पहुँचते हैं? मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, है ना। तो नर के परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँच गए तो ये क्या हो गया? परागण हो गया। अच्छा, परागण के पश्चात अब निषेचन। निषेचन में क्या होगा कि नर व मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं। तो संयोजन करके जो है ये निर्माण किसका करेंगे? संयोजन करके जो है क्या करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है निषेचन कहलाती है ना। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो आवृत्त बीजी पादप हैं, आवृत्त बीजी पादप में निषेचन की क्रिया परागकण की केंद्रक से बने नर युग्मक व बीजांड में स्थित अंड कोशिका जिसको हम कहते हैं एग सेल। नर युग्मक मेल गैमीट्स, है ना। ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक क्या होगा? ये इसको कहते हैं मेल गैमीट्स, है ना। कोशिका के संयोजन द्वारा होता, यानी कि जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया क्या है? आवृत्त बीजी पादप में जो निषेचन होगा, है ना, उस क्रिया में परागकण के केंद्रक से बने नर युग्मक। हम अगले यानी कि इसके पीछे जो है बताए थे मेल गैमेट्स का विकास और मादा युग्मकोद्भिद का विकास बताया गया था। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो जब युग्मकोद्भिद का विकास हुआ था तो नर युग्मकोद्भिद में क्या बने थे भाई? नर युग्मकोद्भिद में देखा जाए एक संरचना बताई गई थी इस तरीके से,
है ना, ये पॉलन ट्यूब हो जाएगा। यहाँ पर मेल गैमेट्स, है ना, ट्यूब न्यूक्लियस था, और ये भाग जो है इसको गया, यानी ये ट्यूब लाइक संरचना बन गई थी, जिसमें ये क्या था, ये मेल गैमेट्स थे, है ना, मेल गैमेट्स का विकास हो गया था। अच्छा, ये नर के लिए बताया गया था, नर युग्मकोद्भिद में, युग्मकोद्भिद के लिए, यानी कि मेल गेमेटोफाइट के विकास में बताया गया था। मादा युग्मक में हमने बताया था, मादा युग्मक में ये जो है इस तरीके से, और ये है अंडकोश का, ये संरचना बताई गई थी, यानी कि ये है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, है ना, और यहाँ था सिनर्गिट्स सेल, और ये देखिए ये था एग सेल, है ना। अच्छा, निषेचन में क्या होगा कि जो मेल गैमेट्स हैं ये कहाँ पर पहुँच जाएं, भाई मादा के एग सेल, यानी ये दोनों जो है आपस में संलयन कर लेते हैं, और संलयन करके जो है निर्माण किसका करते हैं, जाइगोट का निर्माण करेंगे। अच्छा, इसमें क्या था कि जब नर के परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से देखिए, ये बताया गया था, विकास में बताए थे कि यहाँ पहुँचने के बाद जो है ये पॉलन ट्यूब जो है ये क्या करेगा, ये सभी युग्मक सभी परागकण जो यहाँ पर पड़े हैं सब क्या करेंगे, सब अंकुरण करेंगे, और अंकुरण करके सबसे जो है पॉलन ट्यूब का विकास होगा। अच्छा, ये पॉलन ट्यूब वृद्धि करते हैं, लेकिन कोई एक जो है वृद्धि करता हुआ ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये मादा गैमेट्स तक पहुँच जाएगा, है ना। मादा का जो बीजांड है उस बीजांड के माइक्रोपाइल मानी मुखद्वार से वो भेदता हुआ है कहाँ प्रवेश कर जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करके जो है ये जो है जो एग सेल है उनका जो है ये निषेचन करके जो है ये जाइगोट का निर्माण करेगा। अच्छा, हम देखते क्या हैं, फिर आगे चित्र देखते हैं। चित्र में क्या है, आगे देखिए, ये मान लेते हैं, अब हम बीजांड का चित्र बना रहे हैं, किसका, ये जो चित्र है ये चित्र है बीजांड का, ठीक है। और देखते हैं कि बीजांड में किस तरीके से पराग नलिका जो है प्रवेश करती है। तो देखें, ये बीजांड का चित्र जो हमने यहाँ बनाया है, हम उसी का जो है बना रहे हैं पूरे बीजांड का चित्र। ये हो गया एंटीपोडल सेल है हमारा, है ना। और देखिए ये है यहाँ पर सिनर्गिट्स सेल हो गया, और ये हो गई एग सेल, ये रहा जो है सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ना। अब देखते हैं बीजांड में जो कि देखिए ये है एक बीजांड का चित्र। अब जो यहाँ पर यानी जब परागकण पहुँचे हैं तो परागकण पहुँचने के बाद जो ये पॉलन ट्यूब है, हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं, वही पॉलन ट्यूब दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ये वृद्धि करता हुआ, ये वृद्धि करता हुआ कहाँ पर आएगा, ये वृद्धि करता हुआ आएगा कहाँ पर, ये आ जाएगा, ये वृद्धि करता हुआ कहाँ पर आएगा, वृद्धि करता हुआ ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा इस माइक्रोपाइल वाले भाग में, है ना। माइक्रोपाइल वाले भाग में यानी जो मुखद्वार है उस मुखद्वार से जो है ये अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। तो जब ये प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने पर यहाँ देखते हैं, है ना, ये है मेल गैमेट्स है, क्या है भाई, जो पॉलन ट्यूब है यही है पॉलन ट्यूब, विकास हम बताए हैं, तो ये मेल गैमेट्स है। अब करेगा क्या, ये बीजांड के अंदर प्रवेश करेगा, और जब बीजांड के अंदर प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने पर क्या होगा भाई, देखिए
जब ये प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर जो ये सिनर्गिड्स सेल है, ये सिनर्गिड्स सेल भाई मार्ग देती है, क्या करती है, सहायक कोशिका है जो कि निषेचन में सहायता करती है। देखिए सिनर्गेट सेल क्या हो गई, बगल हो गई, ये जो है यहाँ इसका जो है एक सेल, यानी कि जो ये सिनर बीच में है, जो दोनों कोशिका है, दोनों कोशिका क्या हो जाए, सिनर्गेट सेल, ये दूर हो जाएगी। और दूर होने के बाद जो है ये पॉलन ट्यूब जो है ये कहाँ प्रवेश कर गया, ये अंदर प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करने के बाद देखिए पॉलन ट्यूब जो है फट जाएगी, तो कहने का मतलब इनके जो नर युग्मक हैं, ये नर युग्मक जो है यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। अच्छा दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई था और ऊपर जो है ये पाई जा रही है एंटीपोडल सेल पाई जाती है, ठीक है, एंटीपोडल सेल। तो भाई देखिए अब ये प्रवेश कर गया बीजांड के अंदर, और जब ये बीजांड के अंदर प्रवेश किया तो ये क्या है, ये पॉलन ट्यूब है, यानी ये पॉलन ट्यूब थी, ये पॉलन ट्यूब जो है अंदर प्रवेश कर चुका है। देखिए ये है संरचना, मुखद्वार का चित्र। अच्छा है ना, ये अंदर प्रवेश कर गया। अच्छा प्रवेश करने के बाद ये करेगा क्या, अब तो जो है पॉलन ट्यूब जो है इनके अंदर प्रवेश कर चुका है। प्रवेश करने के बाद ये ट्यूब जो है फट जाती है, ट्यूब जो है फट जाएगी, और जब ट्यूब फट जाएगी तो ये मेल गैमीट्स देखिए ये कहाँ पर, ये स्वतंत्र हो गए, मेल गैमीट्स हैं। अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये है एग सेल है, ये क्या है, ये सिनर्गिड्स सेल, ये क्या है, ये है एंटीपोडल सेल है ना, एंटीपोडल सेल है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये करेंगे क्या कि जो दो है नर युग्मक, अब एक नर युग्मक क्या करेगा, इस से निषेचन कर लेगा। किससे निषेचन कर लेगा, जो यहाँ एक सेल है। देखिए अगला एक चित्र और हम दिखाते हैं। है ना, देखिए ये जो है एग सेल है, ये क्या है, ये वही एग सेल है ना, ये क्या है, ये है केंद्रक, ये है एंटीपोडल सेल, ठीक। अच्छा जो यहाँ पर मेल गैमीट्स थे ये वाले, अब ये मेल गैमीट्स एक तो चला आएगा, जो यहाँ एग सेल हमने दिखाया है, इस एग सेल से आकर के ये मेल गैमीट्स लग जाएगा। देखिए ये लग गया, और दूसरा जो मेल गैमीट्स है ये जा करके कहाँ लग जाएगा, ये लग जाएगा उस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, देखिए यहाँ पर जब इसका जो है ये क्या किया, मतलब मेल युग्मक ये आकर के जो है किससे लग गया, ये आ करके जो है लग गया इस एग सेल से। अब जब ये एग सेल से लग जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, संलयन कर लेते हैं, और जुड़ करके जो है ये निर्माण किसका कर लेंगे, ये निर्माण कर लेते हैं जाइगोट का। क्या बन गया, अब जाइगोट, क्या बन गया, जाइगोट। हम बीजांड का ये चित्र है। अच्छा दूसरा देखते हैं, ये वाला ये क्या था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई था, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब दूसरा वाला क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का निषेचन कर देगा, और जब सेकेंडरी न्यूक्लियाई का देखिए ये पहले से ही, यानी जो ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई ये 2n है, क्या है 2n, मतलब ये डिप्लॉयड है ना, ये डिप्लॉयड स्टेज है ना, ये डिप्लॉयड। और जो यहाँ एक सेल है ये हैप्लॉयड है, n है, अगुणित है, जिसको हम क्या कहेंगे, अगुणित कोशिका। और ये क्या है, ये द्विगुणित है ना। अब देखिए जो ये अगुणित कोशिका थी हैप्लॉयड यानी एक सेल, और जो ये मेल गैमीट्स है ये भी भाई हैप्लॉयड है, n है, हैप्लॉयड मतलब अगुणित
ये है। अच्छा, अब एक करेंगे क्या कि जो अगुणित कोशिका है ये करेगा क्या, ये निषेचन कर दिया। किसका निषेचन किया भाई, देखिए एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों जो है आपस में संलयन के, मतलब यन प्लस यन, ये दोनों मिल करके जो है निर्माण किसका कर दिया, जाइगोट का। और जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित होता है, 2n होगा। ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी जो न्यूक्लियाई है ये पहले से ही 2n है और एक गैमेट्स इससे लग गया, तो 2n प्लस n जुड़ा है ना, यहाँ है 2n सेकेंडरी न्यूक्लियाई और n जो है ये मेल गैमेट्स हो गया। अब जो है ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा त्रिगुणित जो हो गया। और ये क्या बना, ये बना जो है इंडो स्पर्म न्यूसेलस बना। नामकरण कर देते हैं इसका प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूसेलस, जो कि क्या है 3n है। प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूसेलस, देखिए ये 3n है और ये क्या हुआ 2n। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जो ये जाइगोट है, यही जाइगोट भाई देखिए ये बीजांड का चित्र है पूरा, है ना, जो भी प्रक्रिया हो रही है बीजांड के अंदर ही हो रही है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया। यानी यहाँ पर क्या बन गया, प्राइमरी न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर जो ये हुआ है इसी को हम कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। ये क्या कहलाएगा, दोहरा निषेचन। कहने का मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के संयोजन से क्या बना, जाइगोट बना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों संयोजन करके क्या बनाए, जाइगोट बनाए। जो युग्मनज होता है ये द्विगुणित होता है, मतलब 2n होता है। ठीक है। देखिए दूसरा नर युग्मक, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था है ना, उससे मिल करके इसने क्या बना लिया, त्रिगुणित केंद्रक बना लिया, है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया है, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसी क्रिया को हम कहते हैं त्रिसमेकन। क्या कहेंगे इसको, त्रिसमेकन, त्रिसमेकन कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, त्रिसमेकन कहलाएगी। अच्छा, देखते हैं इसमें जो दोनों युग्मक बने थे ये दोनों ही निषेचन में भाग लिए हैं। भाई जो यहाँ मेल गैमेट्स बना था दो युग्मक, दोनों क्या किए हैं, निषेचन में भाग लिए हैं। पहला जो है किससे हुआ भाई, जो पहला यहाँ एक सेल था, एक सेल से जो है इसने क्या किया, निर्माण संलयन किया और संलयन करके जो है जाइगोट का निर्माण किया। और यही जाइगोट जो है बाद में क्या करेगा, इम्ब्रियो का निर्माण कर लेगा। जाइगोट जो है किसका निर्माण करेगा, इम्ब्रियो का ये निर्माण करेगा। इम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं भ्रूण कहा जाता है, ये जाइगोट जो है बाद में किसका निर्माण कर लेगा, इम्ब्रियो का निर्माण कर लेगा। और जो यहाँ पर प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियाई है, त्रिसमेकन हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर त्रिगुणित केंद्रक बना है ना, इससे क्या हुआ है, यही बाद में जो है निर्माण किसका कर लेगा, जो ये इंडो स्पर्म है, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियाई है, ये बाद में जो है किसका निर्माण कर लेगा, ये निर्माण कर लेगा इंडो स्पर्म का, है ना। यानी कि जो ये हमने यहाँ दिखाया है ना, प्राइमरी इंडो स्पर्म है, त्रिसमेकन हुआ, ये बाद में जो है निर्माण किसका करेगा, इंडो स्पर्म का। यानी यही जो प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियाई बाद में जो है इंडो स्पर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रूण पोष कहते हैं, जिसमें भोजन संचित होता है। जो भ्रूण पोष बनेगा, भ्रूण पोष में क्या होगा, भोजन संचित होगा। और जो भोजन संचित होता है ये भ्रूण के परिवर्धन के समय काम में आएगा। भ्रूणीय परिवर्धन के समय जो है भ्रूण के किसके काम में आएगा, पोषण के काम में आएगा। यानी जो ये त्रिसमेकन हुआ, ध्यान देना, जो प्राइमरी इंडो स्पर्म है, प्राइमरी इंडो स्पर्म, ये बाद में निर्माण किसका किया, जो है ये निर्माण किया जो है इंडो स्पर्म का, इंडो स्पर्म का निर्माण किया। अच्छा, जो ये इंडो स्पर्म है इसने किया जो इसमें संचित भोजन होगा
ये भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण के काम में आएगा। यानी जब भ्रूणीय परिवर्धन होगा उस समय ये भ्रूण के पोषण के काम आता है। ठीक है, यानी कि ये भ्रूणीय परिवर्धन के समय जो है भ्रूण के पोषण के काम में आएगा। तो ये रहा जो है हमारा परागण और परागण के पश्चात निषेचन। यानी हमने क्या बताया कि जो परागकण है ये मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद पॉलन ट्यूब जो है वृद्धि करता हुआ कहाँ प्रवेश किया है, ये बीजांड, बीजांड के मुख द्वार माइक्रोपाइल वाले भाग से होता हुआ ये बीजांड में प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने के बाद हमने पढ़ा था मेल गेमेटोफाइट का विकास। तो मेल गेमेटोफाइट के विकास में क्या दिखाया गया था कि वहाँ पर स्पर्म का निर्माण किए थे। जो स्पर्म का निर्माण हुआ, ये पॉलन ट्यूब जब अंदर प्रवेश करता है तो पॉलन ट्यूब फट जाती है, स्पर्म जो है बीजांड काय में मुक्त हो जाते हैं। अब जो यहाँ पर दो स्पर्म हैं, पहला ये दोहरा निषेचन करते हैं। क्या करते हैं? डिनिषेचन, या जिसको हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, पहला नर युग्मक ये क्या करेगा, एग का निषेचन कर देगा एक सेल का, और निषेचन करके जो है इसने निर्माण कर दिया जाइगोट का। दूसरा वाला जो है इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयन किया, और संलयन करके जो है इसने निर्माण कर दिया इंडोस्पर्म का। ये जो है 3n होती है, ये 2n हुआ। जो यहाँ पर ये जाइगोट है, यही जाइगोट जो है बाद में क्या हो जाएगा, परिवर्धन करके जो है भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये बाद में जो है क्या कर लेगी, ये इंडोस्पर्म का निर्माण कर लेती है, भ्रूण कोष का निर्माण कर लेती है। यही रहा त्रिसमीकरण। अब जो इंडोस्पर्म बना है, ये इंडोस्पर्म करेगा क्या, ये भोजन का संचय करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, ये भोजन संचित करेगा। और जो ये भ्रूण बना है, जब भ्रूण का परिवर्धन होगा, विकास करेगा भ्रूण, तो यहाँ पर जो संचित भोजन है, यही भोजन जो है इस भ्रूण के पोषण के काम में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं डिनिषेचन का महत्व क्या है। ठीक है, डिनिषेचन का महत्व। तो डिनिषेचन का महत्व क्या है भाई, 2 बार निषेचन हुआ है ना। तो डिनिषेचन का सबसे पहले वर्णन जो है करने वाले वैज्ञानिक हैं नवासीन। कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है डिनिषेचन का महत्व? डिनिषेचन का महत्व, है ना। इसके महत्व को सबसे पहले किसने बताया है? नवासीन। नवासीन ये 1898 में, है ना। अच्छा, बताया क्या कि इसमें भाई देखिए इन्होंने इसके महत्व को बताया था। तो इसमें होता क्या है, इसका महत्व क्या है कि जो दोहरा निषेचन हुआ है, पहला निषेचन जिससे क्या बना, जाइगोट बना, और दूसरा निषेचन जिससे क्या बना है, भ्रूण कोष बना है। भ्रूण कोष में क्या संचित रहेगा, भोजन। और जब भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें जो भोजन यहाँ पर संचित है, उस समय जो है ये इसका उपयोग करेंगे, है ना। भ्रूणी विकास का मतलब जब बीज का अंकुरण होता है, बीज का जब अंकुरण होगा तो उस अंकुरण के समय क्या चाहिए, जो अंकुर निकलेगा उनको भोजन चाहिए। तो जो भ्रूण कोष में भोजन संचित है, उस भोजन का ये उपयोग करते हैं। क्या करेंगे, है ना। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर कि भ्रूणीय विकास, है ना, या भ्रूणीय विकास अथवा बीज अंकुरण के समय प्रयुक्त होगा।
क्या प्रयुक्त होगा भाई? जो भोजन यहाँ संचित किया गया था इंडोस्पर्म में, भ्रूणपोष में, जब भ्रूणीय विकास की क्रिया होती, कहने मतलब जब बीज जो है अंकुरण करता है उस समय अंकुरण को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो ये भोजन जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा जो है दिनिषेचन का महत्व। दिनिषेचन का महत्व देखिए यहाँ है ना, दिनिषेचन का महत्व, भ्रूणपोष में भोजन संचित होता और यह भोजन भ्रूणीय विकास अथवा बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो आज ये पुराना वाला वही है वीडियो, अब हम आगे देखते हैं क्या।